हेलो एवरीवन। आज हम असिमेट्रिकल नेटवर्क्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। असिमेट्रिकल नेटवर्क्स तो आप लोग को पहले भी बताया है असिमेट्रिकल नेटवर्क्स क्या होते हैं। असिमेट्रिकल नेटवर्क्स वो होते हैं वो टू पोर्ट नेटवर्क जिसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को परस्पर बदल देने पर उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं। जिसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को परस्पर चेंज करने पर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएं और उस पर अफेक्ट हो, इनको उस इफेक्ट उसका पड़ता हो, प्रभावित होते हो, उस प्रकार के नेटवर्क को क्या कहते हैं? असिमेट्रिकल नेटवर्क। और असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट और आउटपुट पर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का मान सेम नहीं होता है, क्योंकि इधर से आप देखेंगे असिमेट्रिकल नेटवर्क कुछ और लगेगा और इधर से देखेंगे तो कुछ और होगा, इसलिए इसमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का मान सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें पढ़ने हैं उनके नाम हैं। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पढ़ना है इसमें। एक को कहेंगे हम इटरेटिव इम्पीडेंस, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ना है उसको कहेंगे इमेज इम्पीडेंस, इटरेटिव इम्पीडेंस इसको 2 से ZT1 और ZT2 से रिप्रेजेंट करेंगे। इमेज इम्पीडेंस को ZI1 और ZI2 से रिप्रेजेंट करेंगे। और थर्ड जो पढ़ना है इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, इसको थीटा आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट भी होता है जिसको थीटा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इटरेटिव इम्पीडेंस क्या होते हैं। तो इटरेटिव इम्पीडेंस जो ZT1 और ZT2 हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ZT1 और ZT2 से, ये क्या होते हैं कि जब किसी असिमेट्रिकल नेटवर्क को, मान लीजिए हमने एक असिमेट्रिकल नेटवर्क लिया है। असिमेट्रिकल नेटवर्क कैसा होता है आप लोगों को हमने बताया था। असिमेट्रिकल नेटवर्क इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी नेटवर्क सेक्शन की इटरेटिव इम्पीडेंस नेटवर्क के एक पोर्ट पर उस मतलब मान लीजिए कि अगर इस पोर्ट की बात करें तो किसी सेक्शन की इटरेटिव इम्पीडेंस नेटवर्क के एक पोर्ट पर उस इम्पीडेंस के बराबर होती है जबकि वही इम्पीडेंस नेटवर्क के दूसरे पोर्ट पर कनेक्ट किया गया हो। इस पोर्ट पर मान लीजिए हमने यहाँ कनेक्ट किया है ZT1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ZT1। जी समझिएगा, किसी नेटवर्क सेक्शन की इटरेटिव इम्पीडेंस नेटवर्क के एक पोर्ट पर उस विशेष इम्पीडेंस के बराबर होती है जबकि वही इम्पीडेंस दूसरे पोर्ट पर कनेक्ट किया गया हो। ठीक है, इस तरीके से चूंकि असिमेट्रिकल नेटवर्क है तो असिमेट्रिकल नेटवर्क में 2 इटरेटिव इम्पीडेंस होंगे। इधर से अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे किसी विशेष पोर्ट पर, किसी असिमेट्रिकल नेटवर्क के विशेष पोर्ट पर इम्पीडेंस ZT2 क्या होगा जबकि यही चीज़ दूसरे साइड पर कनेक्टेड हो। तो यहाँ असिमेट्रिकल नेटवर्क में 2 इटरेटिव इम्पीडेंस होते हैं ZT1 और ZT2। तो किसी नेटवर्क सेक्शन का इटरेटिव इम्पीडेंस नेटवर्क के एक पोर्ट पर उस विशेष इम्पीडेंस के बराबर होता है जबकि वही इम्पीडेंस नेटवर्क के दूसरे पोर्ट पर कनेक्टेड हो। ओके, इसे ZT1 और ZT2 से रिप्रेजेंट करते हैं असिमेट्रिकल नेटवर्क में। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इटरेटिव इम्पीडेंस ZT2 उस विशेष इम्पीडेंस के बराबर है जबकि वही चीज़ दूसरे पोर्ट पर कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ 2 पोर्ट हैं इसलिए ZT1 और ZT2, ये हो गया इसका इटरेटिव इम्पीडेंस।
यहाँ पर देखिए इमेज इम्पिडेंस जिसको हम Zi1 और Zi2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है, मान लीजिए ये कोई असिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो असिमेट्रिकल नेटवर्क में दो तरीके के इमेज इम्पिडेंस होती हैं, Zi1 और Zi2। तो दूसरे पोर्ट के संगत जो इमेज इम्पिडेंस होती है उसको Zi2 से रिप्रेजेंट करते हैं और पहले पोर्ट के संगत जो होती है उसे Zi1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने दूसरे पोर्ट पर Zi2 कनेक्ट किया है असिमेट्रिकल नेटवर्क के, तो इनपुट से देखने पर हमें पहले पोर्ट के संगत वाला मिलेगा इमेज इम्पिडेंस Zi1। और इसका उल्टा जब हम दूसरा कंसीडर करेंगे, पहले पोर्ट पर हम Zi1 से कनेक्ट करें तो दूसरे पोर्ट से हम देखेंगे तो हमें Zi2 मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर ऐसा केस हो कि Zi2 को कनेक्ट करें तो इनपुट साइड से देखने पर जब दूसरे पोर्ट पर Zi2 कनेक्ट करें तो पहले पोर्ट से देखने पर Zi1 इम्पिडेंस मिले, और जब पहले पोर्ट पर Zi1 कनेक्ट करें तो दूसरे पोर्ट से देखने पर Zi2 इम्पिडेंस मिले, तो इन दोनों इम्पिडेंस Zi1 Zi2 को इमेज इम्पिडेंस कहते हैं। इमेज इम्पिडेंस का डिफिनीशन है कि किसी सेक्शन की इमेज इम्पिडेंस सेक्शन के एक पोर्ट पर उस इम्पिडेंस के इक्विवेलेंट होती है जब उसे सेक्शन के उसी पोर्ट पर कनेक्ट करें। जैसे मान लीजिए Zi1, यहाँ Zi1 इमेज इम्पिडेंस है, तो जब उसी सेक्शन पर उस एक पोर्ट पर उस इम्पिडेंस के इक्विवेलेंट होती है जब उसे सेक्शन के उसी पोर्ट पर कनेक्ट करें Zi1 को, तो दूसरे पोर्ट पर दूसरे पोर्ट के करस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस मिले। तो दूसरे पोर्ट के करस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस Zi2 थी। ठीक है, तो ये हुआ कि किसी सेक्शन की इमेज इम्पिडेंस सेक्शन के एक पोर्ट पर उस इम्पिडेंस के इक्विवेलेंट होती है जब उसे सेक्शन के उसी पोर्ट पर कनेक्ट करने पर दूसरे पोर्ट के करस्पॉन्डिंग इम्पिडेंस प्राप्त हो। इट मीन्स कि अगर नेटवर्क की इमेज इम्पिडेंस Zi1 और Zi2 हो तो Zi2 को आउटपुट पोर्ट पर कनेक्ट करने पर इनपुट साइड से Zi1 मिले, और Zi1 को इनपुट पोर्ट पर कनेक्ट करने पर आउटपुट पोर्ट पर आपको इम्पिडेंस क्या मिले, Zi2 मिले। इसको इमेज इम्पिडेंस इसलिए कहते हैं कि देखिए एक असिमेट्रिकल नेटवर्क हमने लिया, इसको दोनों तरफ टर्मिनेट किया है उसकी इमेज इम्पिडेंस से, यहाँ पर Zi2 से हमने टर्मिनेट किया, यहाँ पर Zi1 से टर्मिनेट किया है। अब जब इनपुट साइड से हम देखेंगे, इसको हटा दें, मान लीजिए यहाँ से देखेंगे तो हमें कितना इम्पिडेंस दिखेगा, यहाँ से देखने पर हमें Zi1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए Zi1 कब मिलता है, जब Zi2 से टर्मिनेट करते हैं। तो Zi2 से टर्मिनेट किया तो हमें कितना इम्पिडेंस मिलेगा, Zi1। और इधर देखें, नेटवर्क के सिर्फ इधर देखें तब भी हमें कितना मिल रहा है, Zi1। तो यहाँ पर देखिए ये एक इमेज की तरफ फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से इधर देखिए, इधर देखेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, Zi2 इम्पिडेंस है। ठीक है, और अगर हम इधर देखें तो इधर हमारा Zi1 कनेक्ट है, तो जब Zi1 कनेक्ट होता है तब भी हमें क्या मिलता है, Zi2। दैट इज वाई इट इज़ नोन एज इमेज इम्पिडेंस। ओके, तो ये था हमारा इमेज इम्पिडेंस। तो इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट आपका लास्ट टॉपिक है। इसका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थीटा आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए एक असिमेट्रिकल नेटवर्क हमने लिया हुआ है और इसको इसकी इमेज इम्पिडेंस से टर्मिनेट किया है। यहाँ पर हमने एक सप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पर इनपुट साइड पर वोल्टेज आपका Vs, यहाँ पर करंट Is, आउटपुट साइड पर रिसीविंग एंड पर करंट IR और वोल्टेज VR है। तो ऐसे केस में जब हम कुछ इस तरीके का कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन आप लोग देख लीजिए, तो किसी नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल पर वोल्ट एम्पियर, इनपुट टर्मिनल का वोल्ट एम्पियर क्या है, Vs इंटू Is, वोल्ट एम्पियर पावर Vs इंटू Is, तथा किसी नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल पर वोल्ट एम्पियर तथा लोड टर्मिनल पर वोल्ट एम्पियर पावर। तो लोड टर्मिनल पर वोल्ट एम्पियर पावर क्या है, VR इंटू IR। किसी नेटवर्क के इनपुट टर्मिनल पर वोल्ट एम्पियर पावर तथा आउटपुट साइड पर वोल्ट एम्पियर पावर के वेक्टर रेशियो, ये इसका वेक्टर रेशियो होगा, ये एक वेक्टर राशि है, के वेक्टर रेशियो के नेचुरल लॉगरिथम, इसका नेचुरल लॉगरिथम ले लीजिए, का आधा कहलाता है इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। कब? जबकि उस नेटवर्क को उसकी इमेज इम्पिडेंस से टर्मिनेट किया हुआ हो। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, किसी असिमेट्रिकल नेटवर्क के इनपुट पर वोल्ट एम्पियर तथा आउटपुट पर वोल्ट एम्पियर पावर के वेक्टर रेशियो के नेचुरल लॉगरिथम का आधा क्या कहलाता है, उसका इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट, जबकि उस नेटवर्क को उसकी इमेज इम्पिडेंसेस से टर्मिनेट किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ
लॉग बेस ई। वी एस को हम लिख सकते हैं, वी एस में भी रिटन एज यहाँ पर जेड आई वन इंटू आई एस, जेड आई वन इंटू आई एस, और इंटू आई एस फिर है तो आई एस स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वी आर को हम लिख सकते हैं जेड आई टू इंटू आई आर, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड आई टू इंटू आई आर हो जाएंगे आई आर का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये थीटा ई है, ये आप जानते हैं n log m है, तो n log m को क्या लिख सकते हैं आप, log m की पावर n, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जेड आई वन आई एस स्क्वायर अपॉन जेड आई टू आई आर स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ 1/2 ये पावर में चला जाएगा। तो यहाँ आप देखिए ये, इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा आई इज इक्वल टू लॉग बेस ई या नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पर अंडर रूट जेड आई वन अपॉन जेड आई टू इंटू आई एस अपॉन आई आर। तो ये हो गया क्या, इसका इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट किसी असिमेट्रिकल नेटवर्क का। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये वेक्टर रेशियो है, तो थीटा आई जो आएगा वो वेक्टर रूप में आएगा, इसमें इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और इसका एक फेज होगा। तो इसको ए प्लस जे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ ए को क्या कहते हैं, ए इज इमेज अटेन्यूएशन कांस्टेंट, इमेज अटेन्यूएशन कांस्टेंट, और बी को हम कहते हैं इमेज अटेन्यूएशन कांस्टेंट, ये इसका रियल, जो इसका रियल पार्ट है, और बी इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इसको कहते हैं इमेज फेज कांस्टेंट, इमेज फेज कांस्टेंट। अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर ZI1 ZI2 यहाँ पर चूंकि असिमेट्रिकल नेटवर्क है इसलिए ये अलग अलग होता है, लेकिन अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क होता है तो यही कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है। तो सिमेट्रिकल नेटवर्क में ये दोनों बराबर होते हैं इसलिए कट जाता है, तो ये वो वाला आ जाएगा थीटा आई इज इक्वल टू लॉग बेस ई आई सपान आई आर। सिमेट्रिकल नेटवर्क की अगर बात करें, फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क ये थीटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग बेस ई आई एस अपॉन आई आर, और ये क्या है, यही आपका गामा है बेसिकली, दिस इज गामा सिमेट्रिकल वाले केस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ZI1 और ZI2 बराबर होते हैं उस केस में। अच्छा, इसमें ये इसको हम इमेज इम्पीडेंस से टर्मिनेट किए हैं इसलिए इसको इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम इटरेटिव इम्पीडेंस से टर्मिनेट करेंगे तो चीज़ वही हो जाएगी। इटरेटिव इम्पीडेंस से टर्मिनेट करने पर लॉग बेस ई, यहाँ पर ZI1 की जगह बस ZT1 अपॉन ZT2 इंटू आई एस अपॉन आई आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इटरेटिव ट्रांसफ़र कांस्टेंट, जो कि इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट था वो हो जाएगा इटरेटिव ट्रांसफ़र कांस्टेंट। तो ये तीन या चार कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी इसकी असिमेट्रिकल नेटवर्क की, जिनके बारे में थोड़ा आगे हम और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।